नमस्कार सभी को शुभ दोपहर और इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम के एक और व्याख्यान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विषय संख्या 30 का अध्ययन करेंगे। शीर्षक चेतना जागृत करने की विधि। 2 अंतःकरण, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक। आज हम सीखेंगे कि चेतना कैसे विभाजित होती है और इसे मुक्त और जागृत करने की विधि क्या है। हम सीखेंगे कि हम वास्तव में कैसे जागृत और जागरूक प्राणी बन सकते हैं। फिर हम ये समझाने से शुरुआत करेंगे कि वस्तुनिष्ठ क्या है और व्यक्तिपरक क्या है। जब हम किसी उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो हम उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उस उद्देश्य को पूरा करती है जिसके लिए इसे बनाया गया था। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं, उसकी परवाह किए बिना हम किसी वास्तविक चीज का भी उल्लेख करते हैं। ये सत्य एवं अपरिवर्तनीय है। यह वो है जिसका एक सचेतन लक्ष्य है। व्यक्तिपरक के विपरीत, जो किसी की अपनी राय, विश्वास, भावनाओं, इच्छाओं पर निर्भर करता है और उसका कोई सचेत लक्ष्य नहीं होता है। तो हमारे पास 2 प्रकार की चेतना है, उद्देश्य और व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक चेतना या अवचेतना उस 97% सार से मेल खाती है जो मनोवैज्ञानिक दोषों या अहंकार द्वारा फंसा हुआ और बोतलबंद है। ये हमारी आत्मा है जो ऊर्जा से बनी है, और वस्तुनिष्ठ चेतना में 3% मुक्त चेतना शामिल है जिसे दोषों द्वारा नहीं फंसाया जा सकता है। और यह हमारी आत्मा है जो प्रकाश से बनी है। स्पष्ट रूप से प्रत्येक आय के बीच बोतलबंद सार या चेतना अपनी स्वयं की कंडीशनिंग के आधार पर संसाधित होती है। इसका मतलब ये है कि अहंकार में सार फंसा हुआ है और वह अपनी शक्ति या गुण का उपयोग अपनी इच्छानुसार करता है। अहंकार की मृत्यु से ही सार मुक्त होता है। कोई भी विघटित आय चेतना का एक निश्चित प्रतिशत जारी करता है। सार या चेतना की मुक्ति प्रत्येक आय के विघटन के बिना असंभव होगी। विघटित मैं की संख्या जितनी अधिक होगी, आत्मचेतना उतनी ही अधिक होगी। विघटित मैं की संख्या जितनी कम होगी, जागृत चेतना का प्रतिशत उतना ही कम होगा। चेतना की जागृति केवल अपने आप को विघटित करके, स्वयं में मरकर, यही और अभी संभव है। निस्संदेह, जबकि सार या चेतना प्रत्येक मैं के बीच अंतर्निहित है जिसे हम अपने भीतर रखते हैं, यह एक अवचेतन अवस्था में सो रहा है। अवचेतन को चेतन में बदलना अत्यावश्यक है और यह केवल मैं को खत्म करके ही संभव है। स्वयं में मरे बिना जागना संभव नहीं है। जो कोशिश करते हैं पहले जागने के बाद मरने के लिए, उन्हें इस बात का वास्तविक अनुभव नहीं होता कि वे क्या कहते हैं। वे निश्चित रूप से त्रुटि के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। नवजात बच्चे अद्भुत होते हैं। वे पूर्ण आत्म जागरूकता का आनंद लेते हैं। वे पूरी तरह से जागे हुए हैं। नवजात शिशु के शरीर के भीतर सार का पुनर्जन्म होता है और यही प्राणी को सुंदरता प्रदान करता है। मुक्त 3% जो अहंकार से दमित नहीं है, उसे नवजात शिशु में पुनः एकीकृत कर दिया जाता है। नवजात शिशुओं के जीव के बीच पुनः सम्मिलित हो गया बच्चों को पूर्ण आत्म जागरूकता, स्पष्टता आदि प्रदान करता है। वयस्क नवजात शिशु को दया की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा बेहोश है, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलत हैं। नवजात शिशु वयस्क को वैसे ही देखता है जैसे वो वास्तव में है, बेहोश, क्रूर, विकृत आदि। नवजात शिशु का मैं आता जाता रहता है। वे पालने के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे नए शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नवजात शिशु ने अभी तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया है, इसलिए नए शरीर में प्रवेश करने के मैं के सभी प्रयास असंभव से भी अधिक हैं। कभी कभी जब बच्चे अपने अहंकार को अपने पालने के पास आते देखते हैं तो वे डर जाते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वयस्क इस बात को समझ नहीं पाते हैं और मान लेते हैं कि बच्चा बीमार है या भूखा प्यासा है। वयस्कों की बेहोशी ऐसी ही होती है। जैसे जैसे नया व्यक्तित्व बन रहा है, पिछले अस्तित्व से आया मैं थोड़ा थोड़ा करके नए शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब मैं की समग्रता पुनः समाहित हो जाती है
तो हम दुनिया में उस भयानक आंतरिक कुरूपता के साथ प्रकट होते हैं जो हमारी विशेषता है। तब हम नींद में चलने वाले बन जाते हैं, हमेशा बेहोश। ये जानना अच्छा है कि 3% मुक्त चेतना व्यक्तित्व निर्माण के बाद, हालांकि वो अहंकार में नहीं फंसती है, सो जाती है और व्यक्तित्व की चीजों से मोहित हो जाती है, और कुछ ही होते हैं जो बाद में उसकी पुकार सुनते हैं, चेतना फिर से। वो 3% मुक्त चेतना हमारी मार्गदर्शक है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग जानती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे जागृत होना होगा। जब हम मरते हैं तो 3 चीजें कब्र में जाती हैं: भौतिक शरीर, जैविक जीवन निधि, व्यक्तित्व। दफन गर्दे के सामने महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि धीरे धीरे विघटित हो जाती है, जैसे भौतिक शरीर भी विघटित हो जाता है। जो व्यक्तित्व अवचेतन हो सकता है, उस व्यक्तित्व के चारित्रिक दोषों द्वारा प्रबंधित या अचेतन, वो व्यक्तित्व जो बुराई में जागृत दोषों द्वारा प्रबंधित होता है, वो जब चाहे तब कब्र के अंदर और बाहर जाता है। जब शोक मनाने वाले उसके लिए फूल लाते हैं तो वह खुश होता है, अपने रिश्तेदारों से प्यार करता है, और यह बहुत धीरे धीरे घुलता है जब तक कि यह ब्रह्मांडीय धूल नहीं बन जाता। चूंकि यह एक ऊर्जावान वाहन है, ये शोक संतप्त रिश्तेदारों द्वारा उनकी यादों और पीड़ाओं के माध्यम से प्रदान की गई ऊर्जा पर फीड करता है, एक ऐसे बिंदु तक पहुंचता है जहां वे भौतिक भी हो सकते हैं। वे तथाकथित भूत हैं। भौतिक शरीर की मृत्यु से अहंकार नहीं मरता, ये कब्र से आगे भी जारी रहता है। अहंकार बहुवचन मैं, स्वयं, शैतानों का एक समूह जिसके भीतर सार फंसा हुआ है। चेतना अपने समय पर वापस आती है और बच्चे के शरीर में व्यक्ति के अगले अस्तित्व में खुद को पुनः सम्मिलित कर लेती है, क्योंकि वो व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। यदि ऐसा है कि व्यक्ति ने अपने 108 अस्तित्वों को समाप्त नहीं किया है, उपरोक्त हमें ये देखने की अनुमति देता है कि हमें 2 अलग अलग कार्य करने होंगे। पहली बात यह होगी कि 3% वस्तुनिष्ठ चेतना को जागृत किया जाए, और इसे जगाने के लिए हमें ये करना होगा: चेतना की क्रांति के 3 कारकों के साथ काम शुरू करें। अहंकार के उन्मूलन और फंसे हुए सार की मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक मृत्यु, अस्तित्व के अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण करने के लिए आध्यात्मिक जन्म, और उस जारी सार को हमारी रीढ़ में ठीक करना और मानवता के लिए बलिदान देना, मानवता के लिए निस्वार्थ प्रेम विकसित करना और कार्य करने के लिए योग्यता उत्पन्न करना भी हमें करना ही होगा। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को, जो वर्तमान में व्यक्तित्व में है, चेतना की ओर स्थानांतरित करें। हम ऐसा करेंगे कि व्यक्तित्व की बातों से समय निकालकर विवेक की बातों को देंगे। तब तक हमारा पूरा अस्तित्व चेतना के इर्द गिर्द घूमता है। अंत में हमें करना ही होगा उस आकर्षण से बाहर निकले जिसमें हमारा व्यक्तित्व हमें दुनिया की चीजों से जोड़ता है, और महसूस करें कि यह सब एक भ्रम है और एकमात्र पालौकिक चीज ही वह मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। हमें उन सभी अवधारणाओं को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को जड़ से खत्म करती हैं, जैसा कि हमने सम्मेलन संख्या 15 में बताया था। दूसरी बात होगी 97% अवचेतन को मुक्त करना और जागृत करना। इसका तात्पर्य इन चरणों का पालन करते हुए स्वयं में मरना है। प्रथम, आत्मनिरीक्षण, प्रकट होने वाले विभिन्न दोषों की खोज के लिए हमारे विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और इच्छाओं से बनी हमारी आंतरिक दुनिया को देखना। दूसरा, अभियोजन, प्रत्येक खोजे गए दोष का तब तक मूल्यांकन किया जाना चाहिए जब तक कि उसे पूरी तरह से समझ न लिया जाए। प्रतिबिंब और ध्यान के माध्यम से ये समझ ही वो ज्ञान है जो दोष से निकाला जाता है। और अंत में उन्मूलन। हमारी विशेष दिव्य मां से विनती है कि वो हमसे इस दोष को दूर करें। इस वाक्यांश के साथ, दिव्य मां मेरे इस दोष को दूर करो। आइए याद रखें कि मां हमारी चेतना का हिस्सा है, उस 3% मुक्त चेतना का। वो प्रेम की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और हमें हमारे दोषों से मुक्त करने का कार्य पूरा करती है। इसे ध्यान में रखो।
जब हम दोषों में फंसी व्यक्तिपरक चेतना को मुक्त करते हैं तो हम उसे वस्तुनिष्ठ चेतना में बदल देते हैं। इस प्रकार चेतना वास्तव में जागृत होती है। खैर, आज के सम्मेलन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं और उनका उत्तर दिया जाएगा। हम आपको अगले सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं जिसका शीर्षक है मैकेनिकल बीइंग्स। हम ये समझने जा रहे हैं कि क्या चीज हमें यांत्रिक प्राणी बनाती है और हम उस यांत्रिकता से कैसे बाहर निकल सकते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। अगली बार तक